हेलो नमस्ते गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आ गई हूँ मैं नई वीडियो के साथ में। आई होप आप अपनी लाइफ में बेस्ट कर रहे होंगे, खुश होंगे और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है आपकी लव लाइफ को लेकर रीडिंग है। ठीक है, जनवरी मंथ आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी लाइफ को लेकर रीडिंग है आपकी। राइट नाउ आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। ठीक है, और मेरा लिंक मेरे यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। ठीक है, और वहाँ पर भी वीडियोस आती है तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो फटाफट कार्ड शफल कर लेती हूँ और देखती हूँ जनवरी मंथ 2024 में आपके क्या चल रहा है। ठीक है, राइट नाउ। सॉरी, एक बार कार्ड अच्छे से शफल कर लेती हूँ फिर निकालती हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है आज। तो पहला ही कार्ड आया है मेजर अरखाना से, द चैरियट। एंड 5 ऑफ wands, one second guys। आज क्या हो रहा है, 10 ऑफ wands राइट नाउ बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है। एक बार अच्छे से सफल कर लेती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है ना आपके सेपरेशन चल रहा है बहुत लोगों के। सेपरेशन चल रहा है गाइज आपके। द मून, and 9 of swords, क्वीन ऑफ कप्स। देखो, आप तो क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जी में हो बट आपके पार्टनर नहीं है। देखो, मैं रीडिंग आपको बताती हूँ। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेथ। तो गाइस, डेथ कार्ड आया है तो इस सिचुएशन की डेथ तो होगी, ये सिचुएशन पूरी मिटेगी, ख़त्म होगी। बट राइट नाउ बताओ क्या सिचुएशन चल रही है। आपके पार्टनर आपसे बिल्कुल भी बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। आप दोनों की वाइब्रेशन मैच नहीं हो रही है। ठीक है, तो पास्ट में सॉरी, पास्ट में कोई चीज़ पे आप दोनों की लड़ाई हो रखी है, जिसकी वजह से, आर्ग्यूमेंट्स की वजह से आपके पार्टनर आपसे बात नहीं करना चाहते। आप उनको कॉल मैसेज करोगे, कितना भी कुछ करोगे ना, वो आपको मैसेज कॉल का नहीं जवाब देंगे। एटलीस्ट मुझे तो लगता है आपको ब्लॉक भी कर दिया है। ठीक है, आपको ब्लॉक कर दिया है और आपका कॉल मैसेज का रेस्पॉन्स नहीं दे रहे। ठीक है, बट आपकी और उनकी बहुत बुरी वाली लड़ाई हुई होगी छोटे से टॉपिक पे। ठीक है, आई थिंक आपने ओवर थिंकिंग किया होगा और उन्होंने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया होगा और इस वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया है अभी। और वो ना अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं अभी, वो अपने हार्डवर्क पे ध्यान दे रहे हैं, वो आप पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। आप उनको अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश भी करोगे ना तो वो नहीं समझेंगे गाइस। राइट नाउ ये सिचुएशन चल रही है। देखो, डेथ कार्ड आया है बॉटम द डेक से, तो लाइफ में बैलेंस तो थोड़ा सा बना के रखना पड़ेगा। ठीक है, डेथ कार्ड आया है तो ये सिचुएशन देखो परमानेंट तो नहीं रहेगी। ठीक है, आज नहीं तो कल ये सिचुएशन ख़त्म तो होगी। ठीक है, बट मुझे ये दिख नहीं रहा है कि सिचुएशन कब ख़त्म होगी, क्योंकि नेक्स्ट एक्शन का कार्ड नहीं आया है बट डेथ कार्ड आया है। तो राइट नाउ इतना तो पता चल गया है कि ये सिचुएशन ख़त्म होगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जितना भी टाइम लगेगा ये सिचुएशन ख़त्म तो होगी, इतना तो फिक्स है। और राइट नाउ आपकी एनर्जी ऐसी है ना, आप भी देखो परेशान हो रातों में और वो भी परेशान है। इस वजह से आपकी वाइब्रेशन नहीं मिल रही है और आपको भी अपने मन में बातें छुपा के रखनी पड़ रही है गाइस। ठीक है,
आपको भी अपने मन में बातें छुपा के रखनी पड़ रही है, वो मन में बातें दबा के रखनी पड़ रही है, क्योंकि आपके पार्टनर तो समझ नहीं रहे, सुन नहीं रहे, तो आप किसको जाके बोलोगे? आप बोलोगे भी ना तो वो इग्नोर कर रहे हैं। तो सारी बातें आपको इग्नोर मतलब कि दबा के रखनी पड़ रही है, मन में रखनी पड़ रही है, इसकी वजह से आप रात में रोते हो गाइस, आपको नींद नहीं आती, आप रात में रोते हो। बट आप तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, बट आपके पार्टनर किंग्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में नहीं, आपके पार्टनर किंग्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। वो एनर्जी कहाँ लग रही है? अपने काम में। आपके ऊपर उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है, क्योंकि उनको लगता है ना कि आप उनकी सिचुएशन, उनकी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हो, ठीक है। इस वजह से क्या हो रहा है कि वो आपके और आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया है गाइज अब, ठीक है। तो अब देखते हैं थोड़े और कार्ड से कि क्या करना चाहिए आपको इस सिचुएशन में। वैसे तो इन सिचुएशन में आपको फॉलो नहीं करना चाहिए उनको, ज़्यादा उनसे बात नहीं करनी चाहिए, जैसे है जिस सिचुएशन में उनको छोड़ देना चाहिए। जहाँ तक ये बात है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ट्रैप देन फियर, आपको डर है कि कहीं आपके पार्टनर बदल ना जाए, आपको छोड़ के ना चले जाए, कहीं ये रिलेशन ख़त्म ना हो जाए, पर नहीं होगा गाइस। डेथ का कार्ड है तो ये टाइम है ना, ये पूरा टाइम ख़त्म होगा। हार्ट चक्र एक्टिव कीजिए, अपने पार्टनर को समझिए। पता है अभी राइट नाउ आपको उनको समझने का टाइम है। थोड़ा सा उनको समझिए कि वो किसी परेशानी में हो सकते हैं, या वो उनका मतलब कि अब उनकी किस्मत में ये चीज़ लिखी है तो उस हिसाब से ही बिहेव कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिजीज़, बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, आप बहुत कुछ सोच रहे हो, पर गाइस अभी आपको सरेंडर करना पड़ेगा। राइट नाउ तो आपको सरेंडर करना ही पड़ेगा। बेस चक्र, अपना काम कीजिए गाइस, अपना काम से काम कीजिए, बैलेंस लाइए लाइफ में, तभी ये फर्न में फाउंडेशन आप ला पाओगे, ठीक है। तो लाइफ में बैलेंस लाइए, अपना काम कीजिए, डर डर के मत जिए, और आपको जो भी डर है ना वो यूनिवर्स पे सरेंडर कर दीजिए गाइस, ठीक है। आप ऐसे रहोगे ना तो आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे, आप रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे। तो आप अपने पार्टनर को समझने की कोशिश कीजिए, सब कुछ सरेंडर कर दीजिए। राइट नाउ यही टाइम है, सरेंडर करिए और अपने आप पे ध्यान दीजिए, सेल्फ वर्थ को समझिए, क्योंकि बेस चक्र आया है, ठीक है। थोड़े और कार्ड्स निकाल के देखते हैं। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। देखो सेफ हो तभी तो डेथ कार्ड आया है, क्योंकि ये सिचुएशन ख़त्म होगी, लंबी चल रही है बट ख़त्म होगी, ठीक है। होल्ड योर विजन, अब बेस चक्र आया है तो अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपना ईमानदारी से काम पूरे कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने पेंडिंग कर्मास पूरे नहीं करोगे ना, तब तक आपकी लव लाइफ भी आगे नहीं बढ़ेगी। बैलेंस स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकली, देखो साफ साफ चीज़ें आ रही है बैलेंस का। टेक टाइम टू ब्रेथ आउट, ठीक है। देखो यहाँ पर भी बैलेंस आया है, यहाँ पर भी बैलेंस आया है। यू एंड योर लव वन सेफ आया, होल्ड योर विजन आया। तो कहीं ना कहीं आपको 3D वर्क में अपने काम ख़त्म करने के लिए बोला जा रहा है। आप अपने काम को ख़त्म कीजिए, ठीक है। आपके कहीं ना कहीं आपके कामों को डिले की वजह से भी ये सेपरेशन आया है गाइस, ठीक है। तो आप अपना काम कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। आपके अभी टाइम है कि आप अपने पार्टनर को छोड़ दीजिए, वो जैसा कर रहे हैं उनको करने दीजिए। अगर उनको आना होगा ना तो वो आपको मैसेज कर देंगे, ठीक है। तो आप अफर्मेशन कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, और अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप ना कोई क्वेश्चन हो तो आप सोचिए, एंजल आंसर क्या आते हैं देखते हैं, ठीक है। देखो एक कार्ड है अनलाइकली। देखो अनलाइकली अभी तो आपको सफ़र करना पड़ रहा है, तो अपने इमोशंस को थोड़ा सा मजबूत रखिए। चूज़ न्यू डायरेक्शन, पुराने पाथ पे मत चलिए, ठीक है। अपने काम करिए गाइस। यहाँ मुझे साफ साफ दिख रहा है आप 3D वर्क, 3D काम पेंडिंग है, आपकी हीलिंग जर्नी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। रोमांस आते हुए दिख रहा है, डेथ कार्ड है तो रोमांस आते हुए, यस। अगर आपने कोई क्वेश्चन सोचा है तो उसका आंसर यस आया है, ठीक है। तो देखो मून का कार्ड आया हुआ है, चीज़ें छुपी हुई है, ठीक है, बट रोमांस भी आएगा, ठीक है। रोमांस भी आएगा, चीज़ें छुपी हुई है। आपके पार्टनर देखो अभी है ना क्रिटिकल सिचुएशन है, पर ये मून जैसे उदास है ना, ये मून उदासी हटेगी, रोमांस भी आएगा, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप्स हो, आप सब चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये रीडिंग समझ आई हो। तो मैं वापस से एक बार आपको बता देती हूँ,
आप अपने पार्टनर को जैसी कंडीशन में ना छोड़ दीजिए, मत सोचिए उनके बारे में, उनके ऊपर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, अफर्मेशन कीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने वर्क पे ध्यान दीजिए। सबसे बड़ी बात तो अपने वर्क पे ध्यान दीजिए, अपनी फैमिली पे ध्यान दीजिए, अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपने अपने ऊपर ध्यान दीजिए और अपना काम कीजिए मन लगा के, ठीक है। 3D वर्ड का पेंडिंग वर्क कर्मास को क्लियर कीजिए, हीलिंग कीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये रीडिंग समझ आई हो, रेजोनेट किए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय।